नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। मेरे साथ इंदौर में इस वक्त सप्रे साहब मौजूद हैं, एआईसीसी मेंबर हैं और आज घोषणा पत्र के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। साहब, कौन सी ऐसी बड़ी बिंदु जो हैं, दो तीन बिंदु जो बड़े बिंदु हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इन बिंदुओं के आधार पर कांग्रेस सरकार बना सकती है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक व्यापक रूप से योजना बनाई है, जिसमें धान जो है वो 2500 रुपये में हम खरीदेंगे, गेहूँ जो है 2600 रुपये में खरीदेंगे और उसको हम धीरे धीरे 3000 रुपये तक ले जाएंगे। ऐसी और कई सारी योजना, उनकी कर्ज माफ़ी की बात हम कर रहे हैं। जो 5 हॉर्स पावर की मोटर है जिसके यहाँ लगी है, उसका बिल पूरी तरह से माफ़ होगा। 10 हॉर्स पावर की मोटर का बिल हाफ हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किसानों के बारे में जो योजना बनी है, महिलाओं के बारे में जो योजना बनी है, जो शिक्षक वृत्ति की योजना आई है कि हम पहली से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये देंगे, 9वीं और 10वीं को 1000 रुपया देंगे, 11वीं 12वीं को हम 1500 रुपया देंगे। तो ये जो शिक्षण नीति जो हमने बनाई है, जिसमें शिक्षकों के बारे में भी सोचा है, युवकों के बारे में भी सोचा है, तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी। सर, एक सवाल आईपीएल को लेकर उठ रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? आईपीएल ये बहुत अच्छी सोच है आदरणीय कमलनाथ जी की, जो खेल के मैदान के अंदर जो खेल कूद में हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उसमें एक प्रस्ताव उनका ये भी है। निश्चित रूप से ये एक संदेश है कि हम मध्य प्रदेश से चाहते हैं कि अच्छे खिलाड़ी बाहर निकलें, देश में और विदेश में जाकर के नाम रोशन करें। कल कैलाश जी ने एक बयान दिया सिख समाज को लेकर, कमलनाथ जी को लेकर कि जो कमलनाथ जी, उनके हाथ सिखों के खून से रंगे हुए हैं साहब, मतलब इस पर क्या करेंगे? क्योंकि एक इस समाज का भी कहीं ना कहीं आप प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, 84 में जो कुछ भी हुआ उसको कोई एंडोर्स नहीं कर सकता है, उसका कोई समर्थन नहीं करता, कांग्रेस पार्टी भी समर्थन नहीं करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 36-37 वर्षों से सिखों के जख्मों को कुरेदती है और ये जख्म कुरेदने का काम तभी करती है जब चुनाव आते हैं। आगे पीछे वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं। सिख समाज आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है और 84 के बाद भी 3 सरकार कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में आई और 3 बार सरकार पंजाब के अंदर आई है। तो भारतीय जनता पार्टी हमारे जख्मों को कुरेदे नहीं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सर, तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि घोषणा पत्र की बात हम जहां तक करें तो घोषणा पत्र को लेकर तो कहीं ना कहीं ये चीजें साफ हुई हैं कि ऐसी कई सारी तमाम योजनाएं हैं जो यहाँ पर लागू की जाएंगी और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से बयान सामने आते हैं, कहीं ना कहीं सिखों को लेकर के आरोप लगते हैं या दूसरे समाज को लेकर आरोप, उनका जो यहाँ पर जवाब दिया गया, वो ये देखने वाली बात होगी कि अब इन सब पर किस तरह से राजनीति कहमाती है। और आने वाले 17 नवंबर को जिस तरह से वोटिंग है, उसके बाद सरकार कांग्रेस की बनेगी या बीजेपी की, ये वोटर तय करने वाले हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव, इंदौर।